महागठबंधन की कई सीटों पर जबरदस्त पेच फंस गया है। ज़्यादातर जो सीटें हैं ऐसी सीटें हैं उन पर दो दो कैंडिडेट उतर गए हैं महागठबंधन के। 5 ऐसी सीटें हैं जहां पर आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। तो 3 ऐसी सीटें हैं जहां सीपीआई और कांग्रेस आमने सामने है और एक सीट पर वीआईपी और आरजेडी आमने सामने है। यानी सभी दल जो है आपस में ही लड़ भिड़ गए हैं महागठबंधन के अंदर और इस पर सियासत तेज हो गई है। आरजेडी की तरफ से जो महागठबंधन की पार्टियां हैं उनकी तरफ से सफाई दी जा रही है, तो दूसरी तरफ जो है बीजेपी की तरफ से खिंचाई की जा रही है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। महागठबंधन की तरफ से सफाई दी जा रही है। दरअसल महागठबंधन के अंदर सीटों के शेयरिंग का जो फार्मूला पूरी तरह से उलझ के रह गया। पहले चरण का नॉमिनेशन खत्म भी हो गया, लेकिन महागठबंधन के सीटों का फार्मूला सामने नहीं आया। महागठबंधन के कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन किया, लेकिन कई जगह ऐसी स्थिति बनी है कि जहां पर महागठबंधन के दो उम्मीदवार उतर गए हैं। ज़्यादातर कांग्रेस सीट की ही सीट को लेकर कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी, जहां पर कांग्रेस भी उतर गई है, आरजेडी भी उतर गई है। 5 ऐसी सीटें सामने आई हैं। उसके अलावा कांग्रेस की बात कर ले, सीपीआई से भी जो है कांग्रेस भिड़ गई है, वहां पर भी 3 ऐसी सीटें सामने आई हैं और एक वीआईपी और आरजेडी आमने सामने है। तो ऐसी कई सारी सीटें हैं और बीजेपी का दावा है कि ऐसी 36 सीटें सामने आने वाली हैं जहां पर महागठबंधन के दो उम्मीदवार उतरेंगे। तो इन परिस्थितियों में सफाई दी गई है महागठबंधन के नेताओं की तरफ से और सीट शेयरिंग की जो स्थिति बनी है जहां पर डबल उम्मीदवार उतर गए हैं, इसे लेकर महागठबंधन के वरिष्ठ नेता जो सीपीआई एमएल के महासचिव जो हैं दीपांकर भट्टाचार्य और अधीर रंजन चौधरी, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, बंगाल से आते हैं, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा रह चुके हैं। अधीर रंजन चौधरी भी बिहार में हैं, तो उन्होंने भी बड़ी बात कही है, सीट शेयरिंग पर सफाई दी है। महागठबंधन के अंदर जो किचकिच है सीटों को लेकर, उस पर ये दोनों नेता सफाई देते नजर आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए आप। अच्छा, उनसे जब पूछा गया कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि जो विधायक चुन करके आएंगे वो बिल्कुल। इसका मतलब क्या, इससे पहले रोज कहते थे कि नीतीश कुमार बनेंगे, नीतीश कुमार बनेंगे, और आप जो कह रहे हैं तो उसका सीधा मतलब है इस बार के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री उन लोग बदल देना चाहते हैं। और हमें लगता है कि बिहार को ये पता है और इसीलिए इस बार 20 साल से सरकार है एनडीए की, इस बार और एनडीए को मौका नहीं मिलेगा। बिहार बदलेगा, सरकार बदलेगी, बिहार में इंडिया गठबंधन को निर्णायक बहुमत मिलेगा। अभी तक सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सभी लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं और हमें लगता है कि एक आध जगह कहीं अगर कोई आपस में थोड़ा बहुत तालमेल की कमी है वो विड्रॉल के समय तक ठीक हो जाएगा। पूरी तरह से यूनिटी है, पूरी तरह से यूनिटी। कई जगह पे देखा जा रहा है कि कांग्रेस, आरजेडी, माले तीनों ने कैंडिडेट नहीं, माले का ऐसा कहीं भी नहीं है। माले के 20 सीट पर संपूर्ण एकता है, क्योंकि हम लोगों ने तय ही कर लिया था कि यहाँ कोई फ्रेंडली फाइट के लिए गुंजाइश नहीं होगी। फ्रेंडली फाइट नहीं है और जहाँ जहाँ भी आपको दिख रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि नॉमिनेशन विड्रॉल के समय तक वो ठीक हो जाएगा। कांग्रेस के नेता जो है पार्टी भी छोड़ रहे हैं, क्या कहिएगा? नहीं, ऐसे हो सकता है, वो भाजपा में भी है, वो जदयू में भी है। टिकट नहीं मिलने पर कुछ लोग पार्टी छोड़ देते हैं, तो क्या कहा जाएगा। अच्छा, शरद यादव जी के बेटे ने कहा है कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है, कह रहे हैं कि उनको मौका नहीं दिया गया, टिकट नहीं दिया गया, क्या कहिएगा? नहीं, तो ऐसे बहुत सारे लोग जिनको टिकट नहीं मिलता वो ऐसे बात करते हैं, तो इस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। टिकट तो किसी एक को ही मिलता है। सीट शेयरिंग का मामला क्यों फंस रहा है सर? हम लोग इतने करीब आ गए, पहले फेज का नॉमिनेशन भी खत्म हो गया है, बिहार में सीट शेयरिंग इतना क्यों सर पेचीदा लग रहा है इंडिया अलायंस में? देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या जानते हैं? मांग और आपूर्ति में असंतुलन। चाहे आरजेडी हो, चाहे मतलब खुशवा की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, राहुल गांधी जी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद उपरांत सारे जो माहौल पैदा हुए हैं उसमें सत्तारूढ़ पार्टी की सत्ता से निकालने के एक माहौल बन चुके हैं। तो इसमें आरजेडी कहिए, कांग्रेस कहिए, हम सबको जो आम कार्य करते हैं और नेतागण उनको लगता है कि हमें अगर टिकट मिल जाए तो हम जीतने में आसान होगी, क्योंकि माहौल बन चुके हैं। तो मतलब मांग और आपूर्ति बीच में असंतुलन। सिर्फ हमारे गठबंधन की बात आप कर रहे हैं, एनडीए की गठबंधन के बारे में तो बताइए, वह खुशवा जी क्या कह रहे हैं? सब कुछ स्वाभाविक नहीं है, तो मतलब सिर्फ हमारे गठबंधन में ये नहीं हो रहे हैं, उनकी गठबंधन में हो रहे हैं। कई सीटों पे देखा जा रहा है कि कांग्रेस ने भी उम्मीदवार नहीं, वो तो अभी प्रदेश अध्यक्ष जी के भी उम्मीद सीट। देखिए, आज प्रत्याहार करने की तो समय बाकी है ना, आप इतना क्यों चिंता कर रहे हैं? हो सकता है 2-4 में
थोड़ा तनातनी है, फिर भी प्रत्याहार करने का भी समय बाकी है। तो सुना आपने कि महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं है, महागठबंधन एकजुट है। हालांकि नेता दावा कर रहे हैं जरूर, लेकिन विपक्ष तो विपक्ष ठहरा, छोड़ेगा नहीं, और एकजुटता की बात कर रहे हैं, लेकिन एकजुटता तो कहीं दिख नहीं रही है। एकजुटता जो है, अगर यूँ कहा जाए, चुनाव के पहले ही बिखरती नज़र आ रही है, और बीजेपी नेता भी यही बात कर रहे हैं कि एकजुटता पहले ही बिखर गई है। अभी तो चुनाव के पहले ये हाल है, अब चुनाव के मैदान में क्या होगा ये तो आप समझ सकते हैं। तो बीजेपी की तरफ से हमला बोला गया है। अजय आलोक जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और गुरु प्रकाश पासवान भी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। क्या कुछ कह रहे हैं ये सीटों की शेयरिंग पर मचे, महागठबंधन के अंदर मचे किचकिच को लेकर, सुनिए। ऐलान नहीं हुआ है सर, क्या कहिए? अरे कहाँ सीट शेयरिंग का अलायंस होगा, आपस में लड़ मरेंगे ये लोग। 36 सीट पे एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं भाई। 12 में तो नामांकन भी हो गया। सेकेंड फेज में 24 से 30 सीटें ऐसी हैं जहाँ ये आपस में लड़ेंगे। पहले आपस में लड़ लो, फिर कुछ बचेगा तब ना हमारे से लड़ने के लिए आओगे। ये खत्म। राहुल गांधी जी कहाँ हैं? देखिए क्या हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ जो दलित हैं उनके खिलाफ आरजेडी ने कैंडिडेट दे दिया। प्रदेश अध्यक्ष को एयरपोर्ट पे पीटा जा रहा है। राहुल गांधी जी कहाँ हैं? प्रियंका आइए, बिहार कांग्रेस बुला रही है। अब तेजू बाबा घर में क्यों छुपे हो? निकलो बाहर, चुनाव लड़ना है। अरे पहले आपस में लड़ लें तब ना हमसे लड़ेंगे। इस तरीके से होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि बिहार में जंगल राज था, लोग जो है 6 फेज़ों में चुनाव होते थे, सिक्योरिटी नहीं दी जाती थी। अब देखिए लॉ एंड ऑर्डर कितना अच्छा है कि 2 फेज़ों में हो रहा है। क्या कहिएगा? निश्चित तौर पे यहाँ पे बिहार में नक्सली खत्म हो गए, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक है, 2 फेज़ में आराम से चुनाव हो सकता है। आप ये देखिए कि कितना जल्दी है, लोगों में कितना उत्साह है। एनडीए के कार्यकर्ता उत्साहित होकर बूथ पे काम कर रहे हैं, मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। विपक्ष कहाँ है? नदारद। जिस तरीके से सर देखा गया है कि एनडीए पूरी मजबूती के साथ जो है अपने अलायंस के जो है सीट शेयरिंग किया, उन्होंने ऐलान कर दिया था। इंडिया अलायंस जो है कह रहा है कि हम भाई ये कोई इंडिया अलायंस नहीं, ये घमंडिया है। हम लोग शुरू से बोलते थे ना, इनका आपस में घमंड इतना है कि एक दूसरे से बैठ के बात नहीं कर सकते हैं। सहृदय संबंध नहीं है। ये क्या बिहार को चलाएंगे? ये अपने आप को नहीं चला सकते हैं। अच्छा, शरद यादव अपने एक ही सीट पे कई उम्मीदवार उतारे हैं सर, क्या कहिएगा इन तमाम चीज़ों पर? नहीं, देखिए अत्यंत ही दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से लगातार वहाँ पे दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित समाज का अपमान हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के माननीय अध्यक्ष राजेश राम जी जो दलित समाज से आते हैं, पहले तो उनके साथ एयरपोर्ट के व्यवहार, जो मारापीटी हुई, जो हिंसा और दुर्व्यवहार का उनको सामना करना पड़ा, उसके बाद सहनी जी की भी यही स्थिति है। हमने देखा समाजवाद के पुरोधा शरद यादव जी के सुपुत्र को भी टिकट नहीं मिला गया। तो ना तो जिन्होंने मंडल कमीशन के सिफारिशों को लागू करने में एक बड़ी भूमिका अदा की थी, तो ना तो शरद यादव जी के पुत्र की सुनवाई हो रही है, ना ही सहनी जी की सुनवाई हो रही है, और कांग्रेस पार्टी के दलित समाज के प्रदेश अध्यक्ष के साथ तो इस प्रकार का दुस्साहस किया जा रहा है। उनके सीट पे आरजेडी के द्वारा एक प्रत्याशी का देना ये दिखाता है कि इंडी गठबंधन का चाल, चेहरा, चरित्र और उनका कैरेक्टर कंप्लीटली सामंतवादी हो गया है, और कहीं से भी वहाँ पे दलितों का सम्मान, भागीदारी सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। देश के दलित, बिहार के दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित समाज इस चीज़ को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और आगामी चुनाव में उनको बताएंगे। और 14 नवंबर को आप देखिएगा ऐसे सामंतवादी ताकतों का अंत, अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। सर यही सब वजह है कि सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हो पा रहा है इंडिया अलायंस? विचित्र है और दुर्भाग्य है। बिहार लोकतंत्र की जननी है और यहाँ से हमेशा लोकतंत्र को मार्गदर्शन मिलता है, और कांग्रेस पार्टी पुनः, आरजेडी पुनः वही आपातकाल और सामंतवाद को लौटा करके लाना चाहती है। लेकिन बिहार की देवतुल्य जनता, हमारी 14 करोड़ देवतुल्य जनता ऐसी ताकतों को, ऐसी सामंती, आपातकालीन, परिवारवादी ताकतों को कभी भी सत्ता के आसपास नहीं भड़कने देगी। निश्चिंत रहिए। तो सुना आपने कि कह रहे हैं कि कुछ भी होने वाला नहीं है। महागठबंधन का जो हालात हैं उससे समझा जा सकता है कि आगे की तस्वीर क्या होगी। एनडीए के नेता फील गुड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि महागठबंधन में जो हालात हैं तो वैसे में एनडीए की जीत सुनिश्चित है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।